स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इंडिया और न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से है। बोथ कंट्रीज के लीडर्स के द्वारा बायलेटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट किया गया। आने वाले 2026 के समय एफटीए का जो पैक्ट है उसको साइन किया जाएगा। स्टूडेंट्स रिसेंटली हमने रीड किया था कि ओमान के साथ में भी हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है। कुछ अदर कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमारा एफटीए का जो डिस्कशन है वो कंटिन्यूस फेज में है। जैसे कि लैटिन अमेरिका का जो कंट्री है चिली, उनके साथ में हमारा डिस्कशन है। फिर आप देखिए कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी कंटिन्यूस डिस्कशन है जिसको आने वाले समय में कंक्लूड है वो किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से रेज होता है कि क्यों हमारी कंट्री के द्वारा एफटीएज का जो डिस्कशन है वो लार्जर लेवल के ऊपर में कैरी आउट हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है उसके इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन के रूप से हुआ करते थे यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे लार्जर लेवल के ऊपर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो हुआ करता था। और जिस तरीके से यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में 50% का जो टैरिफ है वो अप्लाई किया गया, तो आप देखिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको इम्पैक्ट हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज भी आने वाले समय के अंदर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो लेके आएंगे जो कि हमारे एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेगा यूरोपीय के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इन सब इश्यूज को डील करने के लिए, जो अनप्रेसिडेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं इनको डील करने के लिए हमें अदर कंट्रीज के वहाँ पे अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करना होगा, हमारे एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना होगा। इस वजह से हमने एफटीएज का जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया। डिप्लोमेटिक जो पुश है वो भी यहाँ पे एक रीजन है कि डिप्लोमेटिक वे के अंदर भी इंडिया को इमर्ज होना है, लार्जर कंट्रीज के साथ में हमारा जो डिस्कशन है उसको करना है। क्योंकि एफटीएज का जो लार्जर लेवल के ऊपर में जो साइन करना, कहीं पे भी आप देखिए कि ये इसको शो नहीं करता है कि आपका जो बायलेटरल ट्रेड है उसको ये बूस्ट करेगा। एफटीएज का साइन कंट्रीज के बिटवीन में कमिटमेंट को शो करता है, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन को ये शो किया करता है। अब अगर हम बात करें न्यूजीलैंड के साथ में हमारा जो एफटीए यहाँ पे कंक्लूड हुआ है तो इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो क्या है कि आने वाले 15 ईयर्स के दौरान में इंडिया का जो नेशनल मार्केट है उसके अंदर 20 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैरी आउट होगा। तो आप देखिए कि 20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को बताया गया है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इमर्ज होगा आने वाले 15 ईयर्स के दौरान में। नेक्स्ट 5 ईयर के दौरान में 2030 तक आप देखिए कि हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है न्यूजीलैंड के साथ में उसको 5 बिलियन का करना है। 5 बिलियन यूएस डॉलर का हमें जो बाइलेटरल ट्रेड है उसको कैरी आउट करना है। मींस बाइलेटरल ट्रेड को भी यहाँ पे बूस्ट करना है। इंडिया जो न्यूजीलैंड की तरफ से जो एक्सपोर्ट हुआ करता है 95% जो एक्सपोर्ट है उसको विदाउट जो टैरिफ है उसके ऊपर अप्लाई है वो नहीं रहेगा, चाहे वो टिम्बर का एरिया हो या फ्रूट्स का एरिया हो, टिम्बर हो या फ्रूट्स का एरिया हो। बट स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड जिन प्रोडक्ट्स के लिए जाना करते हैं एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें डेयरी का जो सेक्टर है वो वहाँ पे डोमिनेंट इकोनॉमी के रूप से जो रोल प्ले करता है, तो उन सेक्टर्स को इंक्लूड है वो नहीं किया गया है एफटीए के अंदर में। 2019 के समय आपको याद होगा कि आसियान कंट्रीज के साथ में मिलते हुए जो अदर नेशंस हैं, आरसीईपी का एक कॉन्सेप्ट था जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही था। तो उसको इंडिया के द्वारा उस आरसीईपी से विड्रोवल है वो इसी वजह से किया गया था कि वहाँ पे न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे जो सेंसिटिव इश्यू है एग्रीकल्चर का उसके अंदर इम्पैक्ट हो सकता है। चाइना के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के अंदर में लार्जर लेवल के ऊपर में आ सकते हैं, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो नुकसान है वो हो सकता है। इसी वजह से हम रीजनल कम्प्रीहेंसिव जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट था उससे हमने विड्रोवल है वो किया था 2019 के समय। तो इसी वजह से आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको इस एग्रीमेंट में इंक्लूड है वो नहीं किया गया है कि एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया को और क्या यहाँ पे बेनिफिट रहेगा, हमारे जो वर्कर्स हैं जो जिनके पास में डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स हैं, इंडियन जो प्रोफेशनल्स हैं, तो 5000 के आसपास जो हमारे प्रोफेशनल हैं वो न्यूजीलैंड के लिए जा सकेंगे 3 ईयर्स के लिए। तो वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे मिलेगा, जो कि हमने रिसेंटली
एक मोबिलिटी एग्रीमेंट रशियन लीडर के इंडिया विजिट के दौरान में भी साइन किया था। इंडियन प्रोफेशनल रसिया के वहाँ पे भी जा सकेंगे। तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के एग्रीमेंट है उनको साइन किया करती है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने यहाँ पे देखा है कि न्यूजीलैंड के साथ में इस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट है वो बूस्ट होगा, इन एरियाज में ये बेनिफिट करेगा। इसके अलावा आप देखिए कि इसी एरिया के अंदर में जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ में ऑलरेडी हमारा जो एग्रीमेंट है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में एग्जिस्ट करता है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे जो बॉम्बिंग जो अटैक हुआ था, स्पेशली जो सिडनी नाम का जो सिटी है, ये सिडनी है यहाँ पे, और आप देखिए कि सिडनी का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको न्यूजीलैंड है वो सिचुएटेड मिलेगा। यूपीएससी ने रिसेंटली न्यूजीलैंड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ कंट्रीज के नेम आपको मेंशन किए थे। तो टाइम जोन के रिगार्डिंग एक सवाल आपसे पूछ लिया गया था कि कितने टाइम जोन है वो एग्जिस्ट करते हैं इन कंट्रीज के अंदर में। तो न्यूजीलैंड एक वजह पिछले साल आप देखिए कि न्यूज के अंदर में भी था। अब अगर हम इसके जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में रीड करें तो न्यूजीलैंड के जो आइलैंड्स हैं वोल्केनिक आइलैंड है। वोल्केनिक आइलैंड्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं, तो ओशियनिक प्लेट हैं वो एक दूसरे के साथ में कोलिजन करती हैं, एक प्लेट है उसका सबडक्शन हुआ करता है। तो आप देखिए कि वोल्केनिक आइलैंड के रूप से न्यूजीलैंड है वो सिचुएटेड है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे। वोल्केनिक आइलैंड्स हैं तो आप देखिए कि कितने आइलैंड हैं। ये जो आइलैंड है वो नॉर्दर्न आइलैंड है, ये आइलैंड है नॉर्दर्न आइलैंड है, ये सदर्न आइलैंड बोला करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्मॉलर आइलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा जिसको कि स्टीवर्ट आइलैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से स्टूडेंट? स्टीवर्ट आइलैंड के नाम से इसको जाना करते हैं। अब स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे रीड किया कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी का जो सेक्टर है वो डोमिनेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है इस कंट्री के इकोनॉमी के अंदर में। तो यहाँ पे आपको स्पेशली टू प्लेन्स के एरिया हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आप देखिए कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको बोला करते हैं अ, तारानाकी प्लेन्स के रूप से। इसको किस नाम से जाना करते हैं? तारानाकी प्लेन्स के रूप से। और यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है सदर्न आइलैंड के अंदर में, इसको आप देखिए कि कैंटरबरी प्लेन्स के रूप से जाना करते हैं। तो इन इन एरियाज के अंदर में बेसिकली यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री है, जो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है और डेयरी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो लार्जर लेवल के ऊपर प्रोड्यूस हैं वो हुआ करते हैं। एक ट्राइबल कम्युनिटी भी है न्यूजीलैंड का, वहाँ पे माओरी उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है, जो काफ़ी बार अपना जो सॉन्ग्स हैं पार्लियामेंट के अंदर में उनके एमपीज के द्वारा अपना बेसिक जो सॉन्ग है वो गाया गया था अपने राइट्स के रिगार्डिंग। तो माओरी जो ट्राइब है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दो स्ट्रेट हैं वो सिचुएटेड हैं, ये जो तस्मान सी का एरिया है ये पैसिफिक ओशियन का एरिया है, इनको कनेक्ट करने वाला एक यहाँ पे स्टेट है जिसको कि कुक स्टेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो स्टीवर्ट आइलैंड है उसको, और आप देखिए कि इस एरिया के अंदर में भी एक स्टेट है वो सिचुएटेड है जिसको कि कोवैक्स स्टेट के नाम से जानते हैं। कोवैक्स स्टेट के नाम से इसको जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में, तो न्यूजीलैंड के अंदर में आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में स्पेशली आप देखिए कि आपको माउंटेन एरिया है वो मिलेगा। सॉरी, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में एक लेक है वो सिचुएटेड है जिसको कि लेक टाइपो के नाम से जानते हैं। लेक टाइपो है। और सदर्न पार्ट के अंदर में जो आइलैंड्स हैं जिनको कि हम माउंट कुक या सदर्न एल्प्स का जो नाम है वो भी यहाँ पे दिया गया है। इम्पोर्टेंट सिटीज आप देख लेना, ओकलैंड है, वेलिंगटन है, क्राइस्टचर्च है, यहाँ पे 3-4 इम्पोर्टेंट सिटीज हैं वो सिचुएटेड हैं। ये न्यूजीलैंड का लोकेशन था जिसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर में जो अपराइजिंग का जो सिचुएशन होता है जुलाई 2024 के समय में, और उसके बाद में आप देखिए कि कुछ लीडर्स हैं वो इमर्ज हुए थे। अब यहाँ पे एक सेकेंड लीडर हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है। कंटिन्यूस सोशल अनरेस्ट है, कंटिन्यूस मूव का वहाँ पे आप देखिए कि विजिलेंस है उस कंट्री के अंदर में, माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में क्राइम है। काफी 1-2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऐसे भी लोग हैं जिनको कि पब्लिकली वे के अंदर लिंच है वो किया गया है। क्या रीजन है जो कंटिन्यूस इस तरीके से एग्जिस्ट करता है? एक तो आप देखिए कि जो इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ वो इतने लंबे समय तक पावर के अंदर में है विदाउट इलेक्शन के बेसिस के ऊपर में, विदाउट इलेक्शन के ऊपर में। तो वन काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इलेक्शन वो जल्द से जल्द कंडक्ट होने चाहिए।
इंटरिम गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये था कि जो यहाँ पे इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको डेवलप किया जाए, कि टॉलरेंस को इम्प्रूव किया जाए, डिवाइड है उसको कम करने का कोशिश है वो किया जाए। तो इस तरीके से उनका जो इफर्ट्स हैं वो नहीं रहे, वो लार्जर वे के अंदर में सोशल अनरेस्ट है, सोशल डिवाइड है, उसको क्रिएट कर। यूपीएससी एग्जाम के पर्पज से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के वहाँ पे इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है वो कितना शेयर होता है। तो टोटल हमारा जो बॉर्डर है वो 4096 है, 4096 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन का प्रैक्टिस ये करते हैं कि जो बांग्लादेश के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, क्या हमने बांग्लादेश के साथ में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट उसको साइन किया है जिससे कि कॉन्क्लेव का एक्सचेंज किया गया हो। सेकंड स्टेटमेंट में आपको बता दिया गया है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बाउंड्री है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बाउंड्री है वर्ल्ड के अंदर में, दो कंट्रीज के बिटवीन में। थर्ड आप देखिए कि आपको स्टेटमेंट दे दिया गया कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के ऊपर में आप देखिए कि जो बॉर्डर हार्ट है वो ऑपरेट हुआ करते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स अगर हम थ्री स्टेटमेंट्स के बारे में रीड करें तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने साइन किया है रिसेंटली ही, आप देखिए कि कुछ ईयर पहले। लार्जेस्ट हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो लार्जेस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है यूएस और कनाडा का, यूएस और कनाडा का लार्जेस्ट है। फिर आप देखिए कि यूएस और कनाडा के बाद में आपको कजाकिस्तान और रसिया का आपको मिलेगा, कजाकिस्तान और रसिया है। फिर स्टूडेंट्स अर्जेंटीना और चिली है, अर्जेंटीना और चिली है। चाइना मंगोलिया है, चाइना मंगोलिया है। और फिर इंडिया और बांग्लादेश है। तो इंडिया और बांग्लादेश फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड के अंदर में, कंट्रीज के बिटवीन में। इसके अलावा आपको जानकारी ये होना चाहिए कि जो रसिया और चाइना है, रसिया और चाइना 14 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। 14 अलग अलग जो कंट्री हैं उनके साथ में इनका बॉर्डर है वो शेयर हुआ करता है। कुछ रिवर्स भी पास होती हैं बांग्लादेश के वहाँ से, जैसे कि कुछ कुछ रिवर्स तो इंडिया से ही जाया करती हैं। बराक रिवर है जो मिजोरम से मेघालय को जाती है, फिर बांग्लादेश के अंदर में एंटर करती है। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है जिसको बांग्लादेश के अंदर में जमुना के नाम से जाना करता है। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसको किसके नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। फिर आप देखिए कि तीस्ता जो है, तीस्ता जो सिक्किम से पास करती है वो भी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है, जब वो जमुना के रूप से जानी जाती है, जमुना के रूप से उसका नाम कन्वर्ट होता है। और पद्मा नाम का एक रिवर है जो गंगा को ही पद्मा बोला करते हैं बांग्लादेश के अंदर में। और रिसेंटली आप देखिए कि रिवर इंटरलिंकिंग एक प्रोजेक्ट भी था बांग्लादेश और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हैं उनके रिगार्डिंग में, कि मानस है, संकोश रिवर है, तीस्ता और गंगा है, इन सभी 4 रिवर्स को इंटरलिंक करते हुए एक जो बेटर वे के अंदर में वाटर वे है उसको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरावली के पर्सपेक्टिव से, हैं हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अरावली के बारे में कहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करेगा। बट यहाँ पे जो कंसर्न है वो यही है कि स्टेट का जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको जीरो कंसीडर करते हुए जो 100 का यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया है उसको आपको करना चाहिए। बट आप देखिए कि लोकल जो 0% है उसको अगर कंसीडर किया जाएगा तो काफ़ी सारे ऐसे जो पहाड़ हैं वहाँ पे माइनिंग का जो एक्टिविटी है वो हो सकता है। बियॉन्ड द बेंचमार्क इसका इम्पैक्ट है वो मिलेगा, ऐसा आप देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है उसके आर्टिकल के अंदर बताया गया है अरावली के बारे में, जिस तरीके से माइनिंग के रिगार्डिंग में जो अलाउ किया गया। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर ही जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनका लिंचिंग हुआ है केरल के वहाँ पे। अब देखिए कि 2018 के समय जो मोब वायलेंस है उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला एक केस है, कौन सा केस है स्टूडेंट्स, तहसीन पूना वाला वो केस है, जिसके अंदर में कोर्ट ने जो डायरेक्शन वो इश्यू किए थे तो उसी के रिगार्डिंग में एक एसआईटी है उसको क्रिएट किया गया है, मोब वायलेंस मोब लिंचिंग है उनको डील करने के लिए। इंडियन एक पर्सन है जो कि रसिया यूक्रेन वॉर के वहाँ पे रसिया का डिफेंस फोर्सेज के लिए फाइट कर रहे थे। जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग हैं वो रसिया के लिए जाया करते हैं, जिनको कि रसिया यूक्रेन वॉर के अंदर डिप्लॉयमेंट है वो मिला करता है। तो मिडिल मैन के द्वारा आप देखिए कि काफ़ी कुछ जो रोल है वो प्ले किया जाता है इस तरीके से जो जॉब एक्टिविटीज़ के अंदर में उनके एंगेज होने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट्री लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट के पर्पज के लिए आप डाइवर्सिफाई मत कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है एक केस के रिगार्डिंग में।
तो फॉरेस्ट एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जब फॉरेस्ट का रिपोर्ट आता है तो हमारी कंट्री के अंदर में फॉरेस्ट और ट्री का जो कवर है, फॉरेस्ट और ट्री का कवर 25.17% है। फॉरेस्ट और ट्री कवर 25.17% है। हाईएस्ट हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर में है, फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, फिर आप देखिए कि महाराष्ट्र है जहाँ पे फॉरेस्ट का कवर है वो लार्जेस्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि नासा का मार्स के रिगार्डिंग में एक मिशन सेंड किया गया था, जो हमारे मार्स ऑर्बिटल मिशन है उससे कुछ दिनों पहले ये पहुंचता है। और जो जो बजट है वो काफ़ी डिफरेंट है। हमारा जो मार्स ऑर्बिटल मिशन था उसका बजट था 450 करोड़ ओनली। और आप देखिए कि ये जो नासा का जो मिशन था मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन, इसका जो बजट है वो काफ़ी डिफरेंट था। इनका यहाँ पे मिलियंस के अंदर में बजट है वो दिया गया था इस प्रोजेक्ट को। अब उसका कॉन्टैक्ट है वो लॉस हुआ है। लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यूअस मार्स का जो एटमॉस्फेरिक सिचुएशन है उसको स्टडी किया गया था इस प्रोजेक्ट के द्वारा। पुतिन का इंडिया के अंदर में जो विजिट हुआ उसके आउटकम के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है वो किया गया है कि 23rd इंडिया रसिया जो एनुअल समिट है, 23rd इंडिया रसिया एनुअल समिट के थ्रू क्या मेजरली डिस्कशन रहा। एक तो आप देखिए कि यहाँ पे जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं उनके लिए भी ये जो विजिट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने भी इसको काफ़ी डिटेल के अंदर में देखा है। इंडिया और रसिया का जो रिलेशन है उसको ये इंश्योर करता है कि कैसा भी वर्ल्ड के अंदर में सिचुएशन हो, बोथ कंट्रीज अपने रिलेशंस को कैरी आउट करेंगे। 1971 के समय में इंडिया रसिया ने पीस फ्रेंडशिप का एक ट्रीटी है, पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन का एक ट्रीटी है वो साइन किया था। ऐसे ही सिचुएशन के रिगार्डिंग में जो बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर में था। वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में अपने जो एक्शंस उनको कैरी आउट किया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिफेंस का जो एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है उसके बारे में भी मेंशन किया गया कि डिफेंस एरियाज के अंदर में हमारा एंगेजमेंट है वो